जेके अपडेट देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ आदित्य राजपूत। सीबीएसई के बच्चों के लिए एक अहम खबर लेकर जो है आपके सामने हाजिर हुआ हूं। आपको हम बता दें कि सीबीएसई की तरफ से एक ऑर्डर जो है वो निकाला गया है डमी एडमिशन्स पर। डमी एडमिशन्स क्या होती हैं और क्या ये ऑर्डर निकाला गया है, पहले मैं ऑर्डर के बारे में आपको बता दूं। ये ऑर्डर इसलिए निकाला गया है कि कुछ बच्चे जो हैं वो डमी एडमिशन जो है वो स्कूल्स में ले लेते हैं, जिसकी वजह से उनकी अटेंडेंस जो है वो पूरी नहीं हो पाती। लेकिन सीबीएसई की तरफ से एक ऑर्डर निकाला गया है जिसमें उन्होंने साफ तौर पर यह कहा है कि जिस बच्चे की 75% से कम जो है वो अटेंडेंस होगी उसे आने वाले एग्जाम्स में जो है वो नहीं बैठने दिया जाएगा। तो इसी के चलते हमारे साथ मौजूद हैं इस प्रीमियर इंस्टीट्यूट से फेमस स्टूडेंट काउंसलर नितिन महाजन जी। इनसे हम बात करते हैं और जानते हैं इस ऑर्डर के बारे में। आदित्य जी, ये सीबीएसई का जो ये ऑर्डर है ये डमी एडमिशन को स्नब करने के लिए है। आई थिंक ये डमी एडमिशन का कल्चर कोटा से स्टार्ट हुआ था एंड कोटा से स्टार्ट होने के बाद ये पूरे इंडिया में इसके पैर इसने पसार लिए और बच्चों ने, बिकॉज उनको ज्यादा अंडरस्टैंडिंग होती नहीं है एंड बच्चों ने और पेरेंट्स ने बच्चों को स्कूल जाना अवॉइड किया और स्कूलों से एग्जाम्शन लेने के लिए रिक्वेस्ट किया, फोर्स किया मैं बोलूंगा, और स्कूल्स ने उनको अलाउ किया डमी एडमिशन्स के लिए जी। और आज ये डमी एडमिशन्स 12th क्लास के बच्चों के लिए पर्टिकुलरली बहुत बड़ी मुसीबत बन चुकी है। बिकॉज सीबीएसई ने अपने ऑर्डर में जो 2 दिन पहले आपने यू माइट हैव सीन ऑन टीवी चैनल्स एंड प्रिंट मीडिया ऑल्सो, सो आपने उस पर देखा होगा कि बच्चे इस टाइम बहुत परेशान हैं। वो क्या करें, बिकॉज वो सुबह स्कूल बंक करके या डमी एडमिशन लेके वो अपना कोचिंग सेंटर्स में जा रहे होते हैं और कोचिंग सेंटर्स में वो उस टाइम पे फिजिकली प्रेजेंट होते हैं जब एक्चुअल में उनको स्कूल में प्रेजेंट होना चाहिए। सो बच्चे के लिए तो बड़ा क्रूशियल है वो साल, उसको उतनी समझ नहीं है, बच्चा उतना मेच्योर नहीं है। अगर वो इतना मेच्योर होगा तो आप इमेजिन करें कि वो क्या नहीं कर सकता। बाहर बच्चे इनोवेशन कर रहे हैं, बच्चे रोबोट बना रहे हैं, बच्चे सैटेलाइट बना रहे हैं अपने स्कूल में बैठ के इनोवेशन कर रहे हैं, लेकिन जम्मू में या देश के अन्य हिस्सों में बच्चे डमी एडमिशन लेके अपने स्कूल के नॉर्म्स को वायलेट कर रहे हैं और सीबीएसई के नॉर्म्स को वायलेट कर रहे हैं। लेकिन सर देखा जाए कि अगर कोई बच्चा कोचिंग सेंटर जो है वो ज्वाइन करता है, लेकिन कोचिंग सेंटर वाले खुद उन्हें बोलते हैं कि आप डमी एडमिशन जो है वो किसी स्कूल में ले लीजिए, तो मतलब क्या आपको लगता है ये ट्रेंड जो है वो बंद होना चाहिए, क्योंकि बच्चे की पढ़ाई पर भी और बच्चे की अटेंडेंस पे भी फर्क पड़ता है। डमी का कल्चर तो कोचिंग सेंटर ने ही प्रमोट किया है। उसको कोचिंग सेंटर का प्रमोट करने का, उसको ये कोटा से स्टार्ट हुई बात कि बच्चों को डमी एडमिशन लेना चाहिए तो बच्चों पे स्ट्रेस नहीं आएगा। सो हो सकता है उनकी सोच ये रही हो कि लाइक उनको पीसीएम या पीसीबी ही पूरा दिन फोकस करना चाहिए। अब देखते जी, बच्चा इतना मेच्योर नहीं है, उसको इंग्लिश भी पढ़ना, साथ में उसको फिजिकल हेल्थ एजुकेशन या जो भी उसका एडिशनल सब्जेक्ट है वो भी पढ़ना है। और ये जो तीनों सब्जेक्ट हैं या चारों सब्जेक्ट हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, जोलॉजी या मैथमेटिक्स, ये सारे प्रैक्टिकल सब्जेक्ट हैं, इनकी लैब वर्क भी होता है। सो आप मान के चलिए कि अगर बच्चा कोई स्कूल नहीं जाता तो उसका ये सारी चीजें छूट जाती हैं, उसका इंग्लिश छूट जाती है, उसका प्रैक्टिकल वर्क छूट जाता है, उसका फिजिकल हेल्थ एजुकेशन छूट जाता है, और उसके जितने एकेडमिक ओरिएंटेड एग्जाम स्कूल में होते हैं, भले वो साइकिल टेस्ट हैं, उनके यूनिट टेस्ट हैं एंड उनके हाफ ईयरलीज हैं या उनके प्री बोर्ड्स हैं, वो बच्चा दे नहीं पाता। और बिना एकेडमिक्स के उसका जो ये कॉम्पिटिटिव का रिजल्ट है उसके काम आने वाला नहीं है। अगर कोई बच्चा फेल हो जाएगा या उसको सीबीएसई परमिट ही नहीं करेगी उसको बोर्ड एग्जाम में बैठने के लिए, तो उसकी जो 2 साल की मेहनत है या 2 साल उसने जो कोटा में स्पेंड किए, चंडीगढ़ में स्पेंड किए, दिल्ली में स्पेंड किए या जम्मू के किसी कोचिंग सेंटर में स्पेंड किए, वो उसके एब्सोल्युटली वेस्ट जाएंगे उसके। और परिवार, मुझे लगता है कि परिवार के पास भी कोई आगे विकल्प बचेगा नहीं। सर अगर सीबीएसई ने ये गाइडलाइन निकाली है या फिर स्टेप उठाया, कुछ सोच समझ के उठाया होगा, तो क्या लगता है कि किसकी गलती है? कोचिंग सेंटर की गलती है, बच्चों की गलती है, या फिर स्कूल्स की गलती है? आदित्य जी, मैं गलती तो नहीं बोलूंगा, लेकिन जिन्होंने ये स्टार्ट किया था, कोटा से ये चीज स्टार्ट हुई थी। आज कोटा में ये कंप्लीट रिसेशन का कारण, मुझे लगता है उसमें एक बहुत बड़ा कारण ये डमी एडमिशन का कल्चर है। बिकॉज बच्चों में डिप्रेशन आया कि उनका बोर्ड भी डिस्टर्ब हो गया, उनका बोर्ड भी वो ढंग से नहीं कर पाए, वो कंपटीशन में भी सक्सेसफुल नहीं हो पाए, तो बच्चों ने सुसाइड कमिट करना शुरू किया, जिस कारण से कोटा में पूरी इंडस्ट्री कोलैप्स कर गई है। सो मुझे लगता है कि जब बच्चे को प्रॉपर असिस्टेंस इवनिंग में नहीं मिलती या कोचिंग सेंटर्स में बहुत ज्यादा रश होता है, या जो कोचिंग सेंटर बहुत ज्यादा इल्यूजन क्रिएट किए हुए हैं, इतनी एड्स कर रहे हैं या वो इतना प्रमोशंस कर रहे हैं, और बच्चों को लगता है कि शायद इस कोचिंग सेंटर के बिना हमारा गुजारा नहीं है ना। सो वो फेक जो एडवर्टीजमेंट्स हैं, उनको एडवर्टीजमेंट को देख के या उनकी कोचिंग सेंटर वालों की जो फेक मोटिवेशन है, या वो बायस्ड हैं डमी स्कूल्स के लिए, या वो डमी एडमिशन करने के लिए बच्चों को जो फोर्स कर रहे हैं,
तो ये अल्टीमेटली प्रोसेस तभी रुकेगा जब बच्चों को इवनिंग में कोचिंग सेंटर सपोर्ट करेंगे और बच्चे भी या पेरेंट्स भी वाइजली सोचेंगे कि हमें बच्चे को सपोर्ट मिलना चाहिए एंड हमारा बच्चा थोड़ी सी सपोर्ट के साथ एग्जाम में एक्सेल कर सकता है। लेकिन सर देखा जाए तो कहीं ना कहीं गलती जो है वो स्कूल वालों की भी है, जो कि एडमिशन जो है डमी एडमिशन देते हैं। आदित्य जी, मैं बोलूंगा कि आप ये बोल सकते हैं कि दोनों का ही गलती है। उनको देना नहीं चाहिए था और उनको लेना नहीं चाहिए था, उनको फोर्स नहीं करना चाहिए था। भले ही उन्होंने फोर्स किया, उन्होंने दे दिया, लेकिन अल्टीमेटली एंड यूजर जो बच्चा है उसको मुश्किल खड़ी हो चुकी है। पैन इंडिया एक नया सिस्टम निकल के आया है कि कोचिंग अब स्कूल में शिफ्ट हो रही है। कोचिंग अब स्कूल में शिफ्ट हो रही है बिकॉज जो जेन्युइन स्कूल हैं, जो स्कूल चाहते हैं कि भाई हम लोग वायलेशन ना करें और हमारा बच्चा जो है सिलेक्ट हो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, चाहे वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम यूपीएससी है, आईएएस है, या कल को केएस है, एनडीए है, सीयूईटी है, कॉमन लॉ एंट्रेंस टेस्ट है, या आपका नीट है, जेई है। तो बहुत सारे स्कूल ऐसे हैं जो ईमानदारी से चाहते हैं कि हमारे बच्चे सिलेक्ट हों और उस सिलेक्शन में डिसिप्लिन का बहुत बड़ा रोल है। सो आई एम श्योर ये जैसे दिल्ली में था, दिल्ली एनसीआर में, राजस्थान में, गुजरात में, महाराष्ट्र में, तो अब ये जो स्कूल कम कोचिंग प्रोग्राम है जिसमें स्कूल कैंपस में बच्चा बैठ के प्रेपरेशन करता है, अपने बोर्ड की प्रेपरेशन करता है या अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रेपरेशन करता है, और इमीडिएट आफ्टर स्कूल एग्जाम या अपना इमीडिएट आफ्टर स्कूल टाइम वो अपने घर पे शिफ्ट कर जाता है ना, या मूव कर जाता है। अगर देखा जाए तो मुसीबत तो अब खड़ी हो चुकी है, क्या इसका कोई रास्ता है? इसका रास्ता आदित्य जी अपेरेंटली बहुत आसान रास्ता है। स्कूल को जो बच्चे जम्मू से बाहर पढ़ रहे हैं, दिल्ली पढ़ रहे हैं, कोटा पढ़ रहे हैं, या उनको चंडीगढ़ पढ़ रहे हैं, उनको इमीडिएटली जम्मू शिफ्ट करना चाहिए। बिकॉज हम जम्मू में बैठे हैं, हम तो जम्मू की बात करेंगे। उनको अपना अपना स्कूल को रेगुलर ज्वाइन करना पड़ेगा, राइट। दूसरी चीज, जम्मू में रहते हुए उनको जितनी सपोर्ट की जरूरत है तो उनको ये देखना है कि किस सेंटर में मुझे सपोर्ट मिल सकती है, जहां पे रश कम है, या मुझे वो असिस्ट कर सकते हैं, या मुझे ज्योग्राफिकल लोकेशन भी कुछ ऐसी देखनी जो मेरे घर के बगल में हो, या मुझे बहुत ज्यादा ट्रेवल ना करना पड़े। तो ये सारी चीजें देख के बच्चे को अपना रेगुलर स्कूलिंग और इवनिंग में ट्यूशन करना चाहिए। लेकिन सर अभी देखा जाए तो 10th और 12th के सीबीएसई के एग्जाम जो है वो हो चुके हैं, तो क्या ये इम्प्लीमेंट हो चुका है या अभी होना है, ऐसे कि नेक्स्ट ईयर के लिए? सर ये तो अब जो सेशन अभी स्टार्ट हो रहा है, आई मीन मोस्ट ऑफ द सीबीएसई स्कूल जो हैं, दे आर आई मीन गोइंग टू स्टार्ट देयर सेशन फ्रॉम फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल। वो अपना फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल में ये सेशन स्टार्ट करेंगे, और इस सेशन की शुरुआत पे ही जो सीबीएसई का ये ऑर्डर है, ये बड़ा, मैं तो बोलता हूँ कि बहुत टाइमली है, और बच्चों को अपनी अटेंडेंस मेंटेन करने का समय मिलेगा। यही ऑर्डर अगर मान लीजिए लास्ट ईयर सितंबर में आता या अक्टूबर में आता, तो आप मान के चलिए कि 25 से 30% बच्चा इसमें पेपर में बैठ नहीं पाता। सो इसके लिए गवर्निंग बॉडी भी बनेगा, सीबीएसई के इंस्पेक्शन सेंटर्स भी बनेंगे, और वो हर बड़े शहर में सीबीएसई अपना इंस्पेक्शन सेंटर बनाएगी, सो दैट इसको प्रॉपर वो कर्व कर पाए, इसको प्रॉपर प्लग कर पाए। सो इसके लिए इमीडिएटली मैं यही एडवाइस करूंगा बच्चों को, बिकॉज वो इतने मैच्योर नहीं है, इतने समझदार नहीं है कि अपनी लाइफ के इतना बड़ा डिसीजन वो खुद ले पाए, है ना। सो मुझे लगता है कि वो उनको इमीडिएटली अपने शहर में मूव करना चाहिए, उनको वापस आना चाहिए, अपना स्कूल को रेगुलर ज्वाइन करना चाहिए, और इवनिंग में सपोर्ट लेना चाहिए। एंड आई एम श्योर कोचिंग सेंटर्स को भी डमी एडमिशन को प्रमोट नहीं करना चाहिए, बिकॉज वो एक तो बड़ी हैवी फीस भी कमांड कर रहे हैं, और उसमें बच्चे को रिस्क पे डाल रहे हैं। सो इवनिंग में पढ़ाना चाहिए। लाइक हम लोग सिर्फ इवनिंग में काम करते हैं, हमारा जो कोचिंग है, हम लोग जो ट्यूशंस करते हैं, सो वो 4 to 7:30 में करते हैं, और 4 to 7:30 में कोई भी बच्चा जो किसी भी स्कूल में जाता है, भले ही वो स्कूल भले स्कूल यहाँ से 25 किलोमीटर दूर हो, 20 किलोमीटर दूर, बड़े आराम से वो अपने लोकेशन पे पहुंच के अपनी प्रेपरेशन कर सकता है। कोई इतना रॉकेट साइंस नहीं है, वही साइंसेज है जो बच्चे गांव के बच्चे पढ़ रहे हैं, लेह लद्दाख के बच्चे पढ़ रहे हैं, या आपके बॉर्डर के बच्चे पढ़ रहे हैं, वही तो साइंस है। कोई ऐसा नहीं है कि जो कोटा वाला कोई स्पेशल साइंस पढ़ रहा है, या वो चंडीगढ़ वाला कोई स्पेशल साइंस पढ़ रहा है। और आप देखिए सिलेक्शन आपकी डोडा भद्रवाह किश्तवाड़ से भी हो रही है, नीट में या जेई में सिलेक्शन आपकी बॉर्डर एरिया से भी हो रही है। सिलेक्शन वो बच्चा जिसके पास प्रॉपर रिसोर्सेज भी नहीं है, प्रॉपर घर भी नहीं है, वो बच्चा भी सिलेक्ट हो रहा है। तो सिलेक्शन का जो रिक्वायरमेंट है, सिलेक्शन की जो प्री रिक्विजिट है, वो ये है कि आप मेहनत करें, आपकी सब्जेक्ट पे पकड़ हो, जहां पे आपको कमी लगती है आप उसमें इवनिंग में अपने टीचर से सपोर्ट लेके उन सेंटर को ज्वाइन करें। यहाँ पे रश कम है, यहाँ पे फैकल्टी अच्छा सपोर्ट कर सकती है, जिनकी ज्योग्राफिकल लोकेशन अच्छी है, शहर के बीचों बीच है,
और जिससे उनका बच्चों का टाइम बच सकता है ना, ट्रैवलिंग का टाइम बच जाए। जी, चलिए बहुत शुक्रिया बात करने के लिए सर। तो आपको हम बता दें कि सीबीएसई की तरफ से एक गाइडलाइन जो है वो निकाली गई है कि अगर आपके बच्चे की 75% से कम अटेंडेंस है तो उसे आने वाले एग्जाम में जो है वो नहीं बैठने दिया जाएगा, क्योंकि अगर बात की जाए तो अभी 10th और 12th के सीबीएसई एग्जाम जो है वो हो चुके हैं और नया सेशन जो है वो शुरू होने वाला है कुछ ही दिनों के अंदर। तो अगर आप भी चाहते हैं कि आपका बच्चा भी परेशान ना हो, ना वो किसी परेशानी में पड़े, तो आपको जो है अपने बच्चे की अटेंडेंस जो है लगभग 75% से ऊपर जो है वो रखनी पड़ेगी। आप लोग इस वीडियो के नीचे अपनी राय जरूर रखिएगा। तब तक बने रहिए आप चेक अपडेट के साथ। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए जेके अपडेट के साथ।